मैम आप तो माफ करने के लिए तैयार ही नहीं थी, कैसे माफ कर दिया आपने? अगर हमने रसीदात जो बैंक रिकॉर्ड दिया वो जल लिए ताकि इस पे भी तहकीक करें। अगर उसने जो शेयर्स किए हैं उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। आपके हवाले से चल रहा है कि आपने करोड़ों रुपए लेके हसन जायद को माफ किया है। ये जो टिक टॉक्स हैं इसमें उम्रें इन बच्चियों की कम होती हैं, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। दोस्ती थी उनके दरमियान, मंगनी तक भी बात गई थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जब सामिया हिजाब की वीडियो सामने आई, उसने हसन जायद पे अगवा का इल्ज़ाम लगाया। क्या आपने इस केस में सुलह कर ली है? सुलह मैं इसको बेल दे दूँ या दे दें, आपको कोई इतराज़ है? कोई इतराज़? अस्सलाम वालेकुम जी, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज़। सामिया हिजाब केस में जो है वो आज अहम पेशरफ्त हुई है। सामिया हिजाब को ने जो है वो हसन जायद को फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो माफ़ किया है, और इस हवाले से सामिया हिजाब आज जज ज़िया की जो अदालत में पेश भी हुई, और वहाँ पे उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया और बयान हल्फी भी दिया कि उन्होंने जो है वो हसन जायद को माफ़ कर दिया है। हसन जायद के वकील मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सामिया हिजाब जब आज अदालत से बाहर आई, उनसे हमने पूछने की बड़ी कोशिश की कि ये क्या उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ किया या फिर किसी डील के तहत जो है वो माफ़ किया है, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हसन जायद के वकील से पूछते हैं कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हसन जायद का केस लड़ा, न सिर्फ अच्छे तरीके से केस लड़ा बल्कि उसको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर- वेरी मच जी। सर ये बताइएगा कि इस केस को अगर शुरू से हम देखें तो ये बड़ा मतलब हाई प्रोफाइल केस बन गया था। जब सामिया हिजाब की वीडियो सामने आई, उसने हसन जायद पे अगवा का इल्ज़ाम लगाया। तो जब ये आपको केस मिला तो किस तरीके का था, और इसमें उस वक़्त क्या डेवलपमेंट्स हुई थी? जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई जो कि 31/8 को मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी इंटरव्यूज़ में। उसके बाद उसने बेल कराई, तो फ़ौरन जब दूसरे दिन बेल कराता है उसी दिन एक और उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है जिसका मुकदमा नंबर होता है 908। वो भी थाना शालीमार में होती है और उसमें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसमें जब अरेस्ट होते तो हम पेश होते तो उसमें हमने पहली एप्लीकेशन दी कि हमने कहा कि ये देखें बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, हमने पैसे दिए हुए हैं, और उसने आगे से कहा कि मैंने पैसे वापस किए हुए हैं। उस बाबत हमने कहा जी कि बिल्कुल फेयर हम चाहते हैं इसमें इन्वेस्टिगेट हो। अगर हमने रसीदात जो बैंक रिकॉर्ड दिया वो जल लिए ताकि इस पर भी तहकीक करें। अगर उसने जो शेयर्स किए हैं उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। वो बाकायदा कोर्ट को हमने दी, कोर्ट ने उसमें आर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें जो है इन्वेस्टिगेट करे इस मैटर में। इसके बाद दूसरी दफ़ा रिमांड में पेश हुआ तो हमने कहा जी कि देखें, इन्होंने कहा जी कि ये बंदे आके जो दूसरी एफआईआर में हमला किया और मुझे अगवा करने की कोशिश की और मेरे पास स्नैच किए। तो हमने कहा जी कि उस वक्त ये बंदा 10:31 में F61 में गेस्ट हाउस में था, और ये वकूआ होता है 10:45 15 मिनट का मार्जिन होता है, और उस दौरान वो बेल भी कोर्ट से कराता है। हमने कहा जी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो उसको निकाला जाए और उसके मुताबिक सारी इन्वेस्टिगेट करी। ये बेसिक ड्यूटी थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, तो वो निकालता है। लेकिन हमने एप्लीकेशन दे दी कि आप ऐसा करेंगे, सीसीटीवी कोर्ट को कहा कि इनको डायरेक्शन दें कि सीसीटीवी कैमरे निकाला जाए और उसमें बाकायदा गाड़ी और हर चीज़ सामने आ जाएगी और हकीकत पता चल जाएगी अगर हुआ तो ऐसी। इस दौरान हम और 2-3 दरखास्तें हमने तैयार कर रखी थी, लेकिन उसमें बड़े पड़े हुए थे और बहुत सारे लोग उसमें। मैंने 1-2 इंटरव्यू में ये भी कहा कि देखिए, हम दुनिया को अपना चेहरा नेगेटिव नहीं दिखाना चाहिए। ये जो टिक टॉक्स हैं इसमें उम्रें इन बच्चियों की कम होती हैं, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। आपके ज़रिए आपने बहुत मेहरबानी की कि आप आएँ। इसमें उस तरफ बात करने से पहले मैं आपसे बात शेयर करूँगा कि ये जो टिक टॉक है ना, इसमें सबसे पहले हमारी अदारे हैं जिनको एक्टिव होना चाहिए फ़ौरन, क्योंकि ये हर फोर्स मीडिया इतना तेज़ हो गया कि हर घर में बच्चे से लेके बड़े तक हर बच्चे या उस बंदे के हाथ में ये होता है और ना देखना भी चाहिए वो देखता है। तो ये जो बच्चे हैं ये खाली एक डब्बा होता है, इसके जहन में जो भरेंगे वही आउटकम आएगा। इस पर फ़ौरन उस पर एक्शन लेना चाहिए और उसमें बच्चे या बच्ची को फ़ौरन बुलाना चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि ये चीज़ें उसके बड़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर वो नहीं मन से एफिडेविट लेना चाहिए कि इंदा ऐसी हरकत नहीं करेगी। अगर फिर दोबारा बाज ना है तो उसे जो कानूनी तरीका है उसके मुताबिक उस पर कानून को हरकत में आना चाहिए। अब आती है इसमें काफ़ी उसमें उस बच्ची की भी मेहरबानी और मेरी पार्टी की भी मेहरबानी कि ये बड़े बैठ के, और उसमें पुलिस ने भी अपना पॉजिटिव रोल अदा किया। और आज उन्होंने मैंने देरी लगाई थी, मैं तो अपनी आर्गूमेंट्स में जा रहा था, सुबह मुझे इतना मिली जी कि वो लेडीज़ आ रही है और कंप्रोमाइज़ कर रही है। आज जो उसने बयान दिया कि जी हम ना तो ये लिटिगेशन करेगा ना ही मैं लिटिगेशन मजीद करूँगी, मैंने इस मामले को ख़त्म कर दिया, मैं इसको बरी हो जाएगी या इस पर
बेल हो जाए, मुझे कोई इतलात नहीं। अदालत में ये चीज़ साबित की लड़की ने या फिर लड़के की जानिब से कि वो दोनों निकाह में थे, क्योंकि बहुत सी वीडियोस और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी सामने आई कि वो दोनों जो है वो कपल्स थे और दोनों मियाँ बीवी थे, तो ये नहीं, ये चीज़ नहीं थी, दोनों दोस्ती थी उनके दरमियान, मंगनी तक भी बात गई थी, लेकिन ऐसी कोई कोर्ट में नहीं आई और ना ही ये इसमें हकीकत है कोई शादी थी। हाँ, इनके दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इनमें मंगनी हो चुकी थी, लेकिन वो मामलात आपके सामने ही हैं। तो पहले तो लड़की नहीं आई, उसने भाई को भेज दिया, लेकिन कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि नहीं, वो लड़की खुद आएगी। फिर तकरीबन 3 साढ़े 3 के दरमियान वो आई है और उसके तो आगे ये का कितने दिन पहले का मामला है जब आप लोग लड़की के साथ बैठ के आप लोगों ने ये बात की कि माफ़ी की तरफ जाना चाहिए और मतलब कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए? ये बेसिक माफ़ी की तरफ से तो नहीं है, लेकिन इस तरह के मैं हक में था कि इस मामले को वाइंड अप होना चाहिए। देखिए, इसमें बहुत सारे नेगेटिव, हमारा चेहरा जो दुनिया के सामने जा रहा था वो अच्छा नहीं जा रहा था, और पहले ही आपके सामने ही हमारे जो हालात हैं, तो इसमें मेरा भी पूरा जोर था कि इसको ख़त्म करना चाहिए। ये लड़के की फिर ज़ाहिर उनका बच्चा अंदर था, उसने भी कोशिश की, पुलिस के ने भी अफसरान इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद ये मामला हो गया। अच्छा तो ज़ुबैर साहब, मैं तो मैंने सबका मशहूर हूँ कि जिस बंदे ने भी पॉजिटिव किरदार अदा की है वो बहुत अच्छी चीज़ है। सामिया हिजाब के साथ मैंने 2 दफ़ा इंटरव्यू किया, उससे मैंने बारहा ये सवाल पूछने की कोशिश की कि क्या आया जब वो ये शुरू का मामला था, क्या आया अगर फैमिली की जानिब से कोई आ जाता उनके पास माफ़ी के लिए, लड़की के माँ बाप या लड़की के वालिदैन की, उसने बड़ी तारीफ़ की, लेकिन वो माफ़ी की तरफ किसी तौर पर भी नहीं जाना चाहती थी कि मैं हसन ज़ाहिद को किसी तौर पर भी माफ़ नहीं करूँगी। आया ये ऐसी क्या चीज़ हुई, ऐसा कौन से मतलब के लोग उनसे मिले, क्यों, कौन मतलब इस दरमियान आया कि सामिया हिजाब जो है वो माफ़ करने पे रज़ामंद हो? असल में उन्होंने मुझसे थोड़ा सा व्यू लिया था, लेकिन मैं इसके हक में नहीं था कि माफ़ी हो जाए या फिर, क्योंकि मतलब मैं आप केस पूरा लड़ना मैं चाहते थे? लड़ना चाहता था। मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता था कि इसको कोई, और मैं सिर्फ इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, ताकि जो गलत है उसको गलत डिक्लेयर हो जाए, कोई जरूरत ना करे, जो सही है उसके सामने मेरिट में मैं इसको इन्वेस्टिगेट कराना चाह रहा था। लेकिन इन्होंने मुझसे मशवरा ये लिया कि सुलह हो जाए, तो उसमें मैं मुखालफत नहीं करता पार्टी के दरमियान। अब कैसे बने, मुझे आज दिन तक ये नहीं पता कि सुलह होगी कि नहीं। सुबह मैं अपनी पूरी तैयारी से गया तो मुझे उन्होंने मतलब आज दिन तक आपको ये नहीं पता था कि सुलह हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन आज सुबह मैं जब अपनी तैयारी करके गया, मैंने अपने जितने कानून की किताबें हैं वो सारी लेके गया, रात पूरी मैं पढ़ता रहा। कल इतवार के दिन भी मैं मरी था, वहाँ बैठ के पढ़ता रहा। तो उसके बाद जब सुबह गया तो उन्होंने कहा जी कि वो लेडीज़ आ रही है और आज हमारे मामला वो बयान दे रही है कि सुलह हो जाए। मैं कहा ठीक है। फिर मैं भी इंतज़ार करता रहा, तकरीबन 3 सवा 3 के दरमियान वो आई है और उसने आके बयान दे दिया। फिर डेबिट उसके हाथ में था, वो भी मैं डिटेल पढ़ नहीं सका क्योंकि वो डायरेक्ट कोर्ट में दे दिया। कोर्ट ने उससे ये पूछा कोई मतलब लड़की के ज़बरदस्ती साथ है। आज आपकी फर्स्ट मुलाकात लड़की के साथ आज आपकी फर्स्ट मुलाकात हुई है कोर्ट में, या फिर आप इससे पहले भी मिल चुके थे? नहीं, लड़की को तो मैंने आज उसको देखा है, इससे पहले मैंने वीडियो वगैरह उसके देखती रही जो सोशल मीडिया पे, लेकिन लड़की से आज मैं पहली दफ़ा यानी कोर्ट में ही मुलाकात हुई। और कोर्ट में 2-3 सवाल मैंने उससे पूछे हैं, बल्कि कोर्ट ने ही पूछे हैं कि जनाब क्या आपको कोई प्रेशर है, कोई चीज़ है, ज़बरदस्ती तो नहीं है? उसने कहा नहीं, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं, कोई कंडीशन है? उसने कहा कोई कंडीशन नहीं। लेकिन मैंने थोड़ा सा एक चीज़ देखी थी कि लड़की ये कह रही थी ना हम लिटिगेशन करेंगे ना ये करेंगे, जो भी मामला है इसको हमने ख़त्म करेंगे। तो अच्छा ये सर, उसने बयान दे दिया। ये बताइएगा कि लड़की से आज हमने बड़ी कोशिश की कि सवाल पूछें और उसने किसी सवाल का भी जवाब नहीं दिया। जज आप भी अंदर कोर्ट में थे, जज साहब ने क्या लड़की की तरफ से क्या कहा गया और जज साहब ने क्या हिदायत दी लड़की को भी और आपको? सिर्फ जज साहब ने तो ये पूछा कि क्या इस केस में आप मदई हैं। उन्होंने उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया और उसके बाद उसकी पिक्चर ली उन्होंने, उसके बाद उनके एफिडेविट चेक किया, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि क्या आपने इस केस में सुलह कर ली है, सुलह मैं इसको बेल दे दूँ या दे दें, आपको कोई इतराज़ है? कोई इतराज़। ये 3 सवाल कोर्ट ने पूछे, कोई ज़बरदस्ती कोई प्रेशर, उसने कहा कोई ऐसा प्रेशर नहीं, ज़बरदस्ती। उसके बाद उन्होंने बेल ग्रांट कर दिया। और अभी हसन ज़ाहिद के हवाले से बताइएगा कि इस केस में आगे क्या मज़ीद अहम डेवलपमेंट्स बाकी हैं, हसन ज़ाहिद की बेल कब तक होगी और कब तक रिहा होंगे? हसन ज़ैद जो है सुबह इंशाल्लाह उसके मुचल के जमा हो जाएंगे और सुबह रिहा हो जाएगा। तो बाकी जो बात हसन आके क्या मज़ीद मीटिंग्स करते हैं उसका हवाले से मेरी अभी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन तकरीबन ये सुलह हो चुकी है और केस को वाइंड अप की तरफ से चला गया। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहुत सी खबरें ज़ेर गर्दिश थी और सामिया हिजाब के हवाले से भी थी, हसन ज़ाहिद के हवाले से भी थी, और जो लास्टली जो चल रही थी खबरें कुछ 2 दिन से कि सामिया हिजाब का जब ये बयान आया कि मैंने फ़ी सबीलिल्लाह हसन ज़ाहिद को माफ़ कर दिया, तो लोग ये कह रहे थे कि खबरें गर्दिश कर रही थी कि हसन ज़ाहिद को
معاف کیا کسی ڈیل کے تحت یا کوئی کچھ کروڑوں روپے جو ہے وہ سامعہ حجاب نے لیے، ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. دیکھیں آج کورٹ میں بھی جو بیان ہوا اس نے یہی کہا جی کہ میں اس معاملے کو ختم کر دیتی ہوں کسی بغیر کسی لالچ یا کسی پریشر کے میں نے ختم کیے. اور واللہ میں پوری نیک نیتی سے اور آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈیل ایسی مجھے نہیں ہے، آپ کے علم میں علم نہیں؟ نہیں اور نہ ہی میرے علم میں نہ ہی ہوئی ہے. یہ فی الحال اس کیس کو وائنڈ اپ کیا گیا اور ختم کیا گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کیس اتنا مضبوط نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ختم کر دیا. آگے چل جانا تھا، پھر مزید پریشانیاں ہونی تھی، دونوں پارٹیوں کو ہونی تھی، تو لڑکی نے سمجھداری سے کام دیا اور ختم کر دیا. اور یہ بتائیے گا کہ یہ بھی کچھ آپ سے لیا گیا ہے بیان حلفی آپ کے جو حسن زاہد کی فیملی سے کہ اس کے بعد اگر وہ حسن زاہد بھی رہا ہو جاتا ہے سامعہ حجاب، یا یہ دونوں آپس میں پھر کس طریقے سے رہیں گے یا پھر ڈسٹینس اختیار کریں گے دونوں؟ یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اب گٹھے رہیں گے یا ان کے کوئی تعلق رہیں گے، یہ ڈسٹینس ہی رہیں گے. تو ہماری طرف سے کوئی بیان الفی تو سامنے میرے نہیں آیا، لیکن یہ اسی پہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. مطلب ان کا آپس میں کسی بھی قسم کا کسی قسم کا تعلق نہیں. اور جو سر سامعہ حجاب کی طرف سے بھی یہ الزام لگایا کہ حسن زاہد کے پاس میرے بھی پیسے ہیں، جبکہ حسن زاہد کی طرف سے بھی یہ الزام لگایا کہ سامعہ حجاب نے بھی مجھ سے کچھ پیسے وغیرہ لیے اور اس کے ٹرانزیکشنز کے اسکرین شاٹس بھی سوشل میڈیا پہ بڑے چلیں. اس حوالے سے کچھ گفتگو وغیرہ ہوئی ہے؟ نہیں، اگر دیکھیں نا جج صاحب نے کلیئر پوچھا کہ آپ کی کوئی کنڈیشن ہے، کوئی لین دین ہے تو مجھے بتا دیں. اس کے سن اس نے کہا جی کوئی کنڈیشن نہیں، تو میں نے بس کیس ختم کر دیے اور ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی کیس نہیں. ویسے قانونی طور پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر حسن زاہد بھی رہا ہو جاتے تو کل کو اگر یہ ان کے درمیان پھر اگر اس طرح کا کچھ مسئلہ پیدا ہو جاتا پھر کیا قانونی دیکھیں یہ جھگڑا تو کوئی بھی کرے گا، قانون حرکت میں آتا ہے، لیکن لین دین کا اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ کورٹ کیس کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. لیکن میرا نہیں خیال کہ میرا کلائنٹ آپ پر امید ہیں؟ اور امید ہے نہیں، اسے کرنا بھی نہیں چاہیے اور نہیں کرے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک معاملہ ختم ہو چکا ہے، بچی تھی جیسے بھی ہو گیا اس کو ختم کرنا چاہیے، میرا یہی مشورہ ہے. لیکن اندہ کے لیے ایک چیز ضرور کہوں گا کہ ایک ایف آئی آر ہے، دوسری فوراً ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں ہمارے اداروں کو افسران کو اس میں انوالو ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے. دوسرے یہ ہے جس کہ طرح حسن زاہد کے ساتھ ہوا کہ ایک کیس میں اس کو بری کیا اور دوسرے میں اس کو پھر اریسٹ کر دیا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دوسری یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ تھوڑی سی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی. حسن زاہد کے لائر زبیر صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود تھے. سامعہ حجاب آج جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ وہاں پہ ہم ان کا انتظار کرتے رہے کہ سامعہ حجاب آئیں، لیکن آخری 5 منٹ جب عدالت کا ٹائم ختم ہونے میں صرف اور صرف 5 منٹ باقی تھے تو سامعہ حجاب اس وقت اپنا بیان ریکارڈ کروانے آئیں. پہلے تو وہ اس پہ رضامند نہیں تھی کہ وہ بیان ریکارڈ کروانے آئیں گی. کہا جا رہا تھا کہ ان کے بھائی یا ان کے کوئی فیملی ممبر جو ہے وہ ان کے بہاف پہ بیان ریکارڈ کروائے گا یا پھر ویڈیو لنک کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ بیان ریکارڈ کیا جائے گا. لیکن جج صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سامعہ حجاب کو یہاں پہ آنا پڑے گا اور یہاں پہ اپنی موجودگی میں جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروانا پڑے گا. سامعہ حجاب آئیں، انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا. واپسی پہ جاتے وقت جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کے کسی بھی سوال کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا. ان سے پوچھا گیا کہ آیا یہ کسی ڈیل کے تحت یا کچھ پیسوں کے عوض آپ نے معافی دی ہے یا پھر جو ہے وہ فی سبیل اللہ معاف کیا ہے، لیکن سامعہ حجاب نے جو ہے وہ کسی بھی قسم کے سوال کا جواب نہیں دیا. اپنے میزبان شہزاد ناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.